उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में एक छोटे से गांव नीप करोरी का नाम आज दुनिया जानती है। युवा लक्ष्मण दास को इसी स्थान से सिद्धि मिली। एक दिन एक ट्रेन यहां रुकी और फिर आस्था की एक ऐसी बयार चली जिसने सब कुछ बदल दिया। इस गांव को दुनिया ने जाना और भारत के कोने कोने से यहां लोग आने लगे। बाबा के हाथों से बने बजरंग बली को जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपके सामने साक्षात खड़े हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि पराने खलदल, अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। कहते हैं नीप करोरी वो स्थान है जहां से बाबा को सिद्धियां प्राप्त हुई। यहाँ विराजमान पवन सुत हनुमान ने उन्हें अपना ही रूप दे दिया। नीप करोरी बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। महाराज सबके संकटों को दूर करते हैं। वो अपने भक्तों को पहचान लेते हैं। 18 वर्षों तक बाबा नीप करोरी में रहे, लेकिन एक दिन अचानक वो वहां से चले गए। वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं। बरेली, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, वृंदावन, शिमला, मद्रास वो घूमते रहे। वो राम भक्त हनुमान के मंदिरों की स्थापना करते, लोगों के दुखों को दूर करते और अपनी राह पकड़ लेते। आज यहाँ नीप करोरी में एक बड़ा मंदिर प्रांगण है, जहां भक्तों का स्वागत एक बड़ा घंटा करता है। आपको बता दें कि यहाँ मनोकामना पूरी होने पर घंटी चढ़ाने की परंपरा है। श्री गणेश की पूजा के बाद भक्त श्री राम के मंदिर पहुंचते हैं, जहां राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और सिया राम भक्त हनुमान की वंदना करते हैं। नीप करोरी में मंगलवार को भक्तों का मेला लगा होता है। यहां पहुंचे लोग देवताओं पर गुलाब के फूलों की वर्षा करते हैं। चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां नजर आती हैं, जो माहौल को अलौकिक बना देती हैं। मां भवानी सदा कल्याणी, सिंह वाहिनी, दुर्गा दुर्ग विनाशिनी, अष्टभुजा धारिणी, मां भक्तों को अनुपम दर्शन देती हैं। दुर्गा मंदिर के करीब महावीर हनुमान स्वयं विराजमान हैं। ये आपको एक बार फिर बता दें, बाबा नीप करोरी महाराज ने महावीर जी के इस रूप का निर्माण स्वयं किया था। भक्त भगवान को बना रहा था और भक्ति ऐसी कि वो खुद भगवान बनता जा रहा था। लाल देह लाली लसे, अरु धरी लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। मारुति का ये शक्तिशाली रूप सालों से भक्तों का हर संकट हर रहा है। दूर दूर से लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं। बाबा नीप करोरी की भक्ति और शक्ति के स्वरूप यहाँ विराजमान हनुमान जी आपका मान जरूर रखते हैं। बाबा बचपन से ही अध्यात्म की तरफ मुड़ गए, लेकिन उनको अपने स्वरूप और ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति यहीं इसी स्थान पर हुई।
शिव के रुद्र रूप के स्वरूप अवतार है पवन सुत। त्रिशूल, डमरू, चंद्रमा अद्भुत रूप में शिव स्वयं परिवार के साथ यहाँ निवास करते हैं। राधे कृष्ण का व्यापक स्वरूप और लड्डू गोपाल के दर्शन मात्र से आपका कल्याण है। मां सरस्वती के आशीर्वाद से ज्ञान का धन लेकर भक्त बढ़ जाते हैं बाबा के तख्त की ओर। 1912 में आए जब, तो जो विशेष साधनाएं उनकी हुई, जो हनुमान जी उन्होंने बनाया, मिट्टी के और गौ की गोबर से बनी मूर्ति है उनके हाथों से बनी, और इनके द्वारा उन्होंने जो साधना किया तो हनुमान जी की सिद्धि उन्हें प्राप्त हो गई। मतलब हनुमान जी से डायरेक्ट बात करते थे। आपने देखा होगा चित्र में इसमें कि वो डायरेक्ट ऐसा बात करते हैं, हनुमान जी से डायरेक्ट बात करते थे। तो गीता के एक महावाक्य है कि रामंत योगिने से सरामा, जो योगी पुरुष है मैं उनमें रमण करता, वो मुझ में रमण करते। ये रहस्य की बात है। तो बाबा का भगवान से इतना ज़्यादा प्रेम हो चुका था कि भगवान उनके शरीर में आना जाना हो गया, उनका आवागमन हो गया। आज भी अनेकों भक्तों को जो है जाके दर्शन देना, साक्षात्कार कराना, उनकी मनोकामना पूर्ण करना, ये बाबा का आज भी कार्य चल रहा है। नीप करोरी मंदिर में मनोकामना पूरी हो, लोग यहाँ फूलों की थैली की गांठ लगाते हैं ताकि मुरादें पूरी होने पर वो उसे खोल सकें, और सारी गांठें खुल जाती हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में कभी भी अपना प्रचार नहीं किया, लेकिन भक्त तो भक्त हैं। ये कैसे हो सकता था कि भक्त बाबा के स्थान जाएं और उनके दर्शन ना हो? यहां भक्तों ने बाबा को साक्षात बैठा दिया है, उनका भी एक मंदिर बना दिया ताकि बाबा के दर्शन कर भक्तों का नीप करौरी धाम आना सफल हो। भक्त यहां आकर दीवार पर लिखे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मान्यता है कि बाबा नीप करौरी महाराज के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी झोली भर देते हैं। प्रांगण में बाबा के समय का कुआं है जिसका पानी बहुत मीठा है। ये कुआं महाराज के भक्त ने उनके कहने पर खुदवाया था ताकि लोगों को पीने का पानी मिले। इस कुएं को ऊपर से ढक दिया गया है, लेकिन भक्त आज भी इसको नमन करते हैं। प्रांगण में महावीर का ध्वज लगा हुआ है। भक्तों ने अपनी आस्था के अनुसार बड़ी ही दिलचस्प वस्तुएं टांग रखी हैं। बाबा से अपनी बात मनवाने का अनूठा तरीका यहां देखने को मिलता है। नीप करोरी में महाराज जहां विराजमान हैं, जहां उनकी मूर्ति स्थापित है, ठीक उसी के नीचे उनकी गुफा है जहां उन्होंने सालों तपस्या की और सिद्धि प्राप्त की। महाराज यहां ध्यान लगाते और इस रास्ते से ऊपर आके दर्शन देते। जब वो ध्यान में होते थे तो कोई भी गुफा में नहीं जाता था। इस गुफा से एक रास्ता एक दूसरी गुफा की ओर जाता था। आज वो रास्ता बंद है। ये गुफा मंदिर के प्रांगण के बाहर ही है। यहीं महाराज घंटों, कई बार दिनों तक तप करते थे। आज भी ये जगह वैसी ही है जैसे सालों पहले थी। सभी धर्म के लोग आते हैं यहाँ। महाराज धर्म, जात पात का भेदभाव नहीं करते थे। सभी धर्मों के पवित्र निशान यहाँ विराजमान हैं। नीप करोरी में भक्त बाबा के हर निशान पर बड़ी ही आस्था रखते हैं। यहां हर मंगलवार को मेला लगता है। प्रसाद, बाबा की तस्वीरें, लॉकेट, मिठाइयां, श्रृंगार के सामान, खाने पीने का सामान। भक्त दर्शन करने के बाद मेले में घूमकर अपने लिए, अपनों के लिए सामान खरीदते हैं। ज्यादातर भक्त यहाँ रेल से पहुंचते हैं। जिस जगह पर बाबा को उतार दिया गया था
आज वहां हजारों श्रद्धालु उतरते हैं, भक्ति की एक नई मिसाल बनाते हैं। %100 प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170